आप बात कर लेंगे हम लोग। माता बहनों बैठ जाओ प्लीज, भैया थोड़ा पीछे हो जाओ ना, माता बहनों बैठ जाओ तो भाई। वो देवनारायण भगवान की, बोलो देवनारायण भगवान की। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। कोलायड़ा गांव में भगवान देवनारायण जी के मेले में कोलायड़ा व आसपास से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान मेरे साथ में पधारे डॉक्टर रामसागर जी नागर साहब, मेरे साथ नरेश जी नागर, सरपंच साहब रामदयाल जी गुजर साहब, सरपंच साहब मुकेश जी भरनी, मंच पर विराजमान मेरा छोटा भाई घासीलाल जी गुजर, मंच पर विराजमान प्रहलाद गुंजल के भाई जैसे दुर्गालाल जी गुजर साहब, और इतनी बड़ी तादाद में आप सब इस भगवान देवनारायण के मेले में इकट्ठे हुए हैं और जो मेरा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा हूं और पहली बार हेलीकॉप्टर हिंडोली विधानसभा में उतरा है। और ये हिंडोली विधानसभा में जब मैंने हेलीकॉप्टर उतारने की घोषणा करी तो आज जो लोग राजनीति को समझते हैं, जो लोग राजनीति को देखते हैं और जिन्होंने अंता विधानसभा का चुनाव देखा है, वो सारे लोगों की नजर आज इस भगवान देवनारायण के मेले में उपस्थित जनसमूह के सामने उनकी नजर है कि आज नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में बैठ के हिंडोली में गया है। तो ऐसा क्या कारण है कि नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में बैठा लेकिन पहला हेलीकॉप्टर का लैंडिंग वो हिंडोली में हुई? ऐसा क्या कारण है और आज नरेश ऐसा क्या बोलेगा? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग सुनना चाहते हैं और जिन लोगों ने जो कर्म किए और जो चाह रहे थे कि नरेश मीणा का खून गर्म है, इसको उकसाओ, ये कुछ ऐसा बोले जिससे कि हमारा भाईचारा बंद हो जाए, भाईचारा टूट जाए। लेकिन ये नरेश मीणा जो जब से राजनीति में आया है तब से केवल इसने एक ही झंडा अपने हाथ में लिया है
और जिसका एक ही राजनीति में मकसद है कि मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं, खेत खलिहानों में पल पल कर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं, और मैं सोचता हूं कि अगर मैं राजनीति में कुछ बना, राजनीति में कुछ कर पाया, तो मैं किसी के लिए कुछ करूं कि ना करूं, पर मेरी किसान कौम के लिए मैं जरूर कुछ करना चाहता हूं। मैं किसान कौम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूं। और यही कारण है जब मैं देखता हूं कि जो लोग राजनीति में हैं और जो लोग किसानों के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहकर मैं भी राजनीति में उनका कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन जिस तरह की राजनीति में षड्यंत्र होते हैं, जिस तरह से राजनीति में किसान कौमों को गठजोड़ को तोड़ने का प्रयास होता है, वो प्रयास जब मैंने किसान कौमों को एक जाजम पर बिठाने का प्रयास किया, किसान कौमों को एक जगह लाने का प्रयास किया, तब ये षड्यंत्र किए गए कि किसान कौमें एक हो जाएगी, किसान कौमें के हाथ में राज आ जाएगा, राजस्थान की राजनीति किसान कौमें के हाथ में आ जाएगी, तो किसानों के का भला होगा, लेकिन किसानों के बच्चों का भी भला होगा। ऐसे में इन किसान कौमों को एक नहीं होने देंगे, इन किसानों के लोगों को एक नहीं होने देंगे। उसके लिए जो भी षड्यंत्र करने पड़े वो करने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा यही कारण है कि राजस्थान की राजनीति में मैंने गठजोड़ किया सचिन पायलट साहब से, मैंने गठजोड़ किया प्रहलाद जी गुंजल से। आप लोग मुझे देखते होंगे कभी हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हुए, और राजस्थान के उन नेताओं के साथ आप मेरी फोटो को देखते होंगे जो राजस्थान के किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो जानते हैं कि किसान कौमें सारी एक जाजम पर आ जाएगी, तो हमारी जो गिनती के वोटों को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, हमारा राजनीति में क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। और यही कारण है वो हर दिन ये षड्यंत्र करते हैं कि कैसे इनमें फूट डाली जाए, इनमें कैसे वैमनस्य पैदा किया जाए। लेकिन आज जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भगवान देवनारायण के इस मेले को देख रहे हैं, वो कान खोल के आंखों से देख लो, ये भगवान देवनारायण जिसको सर्व समाज मानता हो, एक लोक देवता थे, लेकिन भगवान देवनारायण को विशेष रूप से गुर्जर समाज उनकी पूजा करते हैं। हर गुर्जर के समाज में हर शनिवार को बाबा रामदेव बाबा की और देवनारायण भगवान की पूजा होती है। लेकिन ये पहला गांव है, ऐसा पहला कार्यक्रम है जिस गांव में भगवान देवनारायण का मंदिर है, पूजा होती है, मेला लगाया जा रहा है, और वो पूरा गांव मीणा समाज का है। उस मीणा समाज के गांव में, जिस गांव में एक भी गुर्जर समाज का घर नहीं है, उसके बावजूद भी किस तरह से मीणा समाज ने इस भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए, गुर्जर मीणा की एकता को और मजबूत करने के लिए, किस तरह से भगवान देवनारायण के नारे इस कोलूखेड़ा गांव में लगाए जा रहे हैं, भगवान देवनारायण की पूजा इस गांव में की जा रही है। ये बताता है कि गुर्जर मीणा अब एक होकर रहेंगे, इनको कोई दूर नहीं कर सकता, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं अंत में चुनाव लड़ रहा था, सर्व समाज मुझे विशेष आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन जो कृपा मेरे पे भगवान देवनारायण की और भगवान देवनारायण के वंशजों की हो रही थी, जब मैं चुनाव में गया, मैं देख रहा था जिन नेताओं के साथ मैंने काम किया, उनके प्रशंसक चाहने वाले लोग ये चाहते कि नरेश मीणा भी विधानसभा में पहुंचे। और जब नरेश मीणा विधानसभा में पहुंचे तो नरेश मीणा किसानों की आवाज बने, किसानों को मजबूत करे। नरेश मीणा विधानसभा में जब पहुंचेगा, तब नरेश मीणा उस शांति धारीवाल का इलाज कर देगा जिस शांति धारीवाल ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका था। वो राजस्थान की वो हालत की जनता जान रही थी, पूरा राजस्थान जान रहा था कि नरेश मीणा जिन धन्ना सेठों से लड़ रहा है, जिन पूंजीपतियों से लड़ रहा है, अगर नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच गया तो नरेश मीणा जो प्रहलाद गुंजल को हराने वाला,
जो धारीवाल और ओम बिरला जो मिलकर प्रहलाद गुंजल की राजनीति की हत्या बार बार कर रहे थे, अगर ये नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच गया तो उस धारीवाल के साथ साथ ओम बिरला की राजनीति अंत करने का काम भी करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, वो लोग कुछ हमारे घरों में जयचंद पैदा हो जाते हैं। एक ऐसा जयचंद यहां भी पैदा हो गया जिस जयचंद को 3 बार, जिस जयचंद को हिंडोली में 3 बार नरेश मीणा के अपनों ने वोट दिया, 3 बार एहसान किया, एहसान करके विधानसभा में भेजा। वो व्यक्ति जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गलती नहीं है, गलती नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर, इसने कोई गलती नहीं की प्रहलाद गुंजल को धोखा देकर, क्योंकि ये तो इतना स्वार्थी है, इसकी इतनी राजनीतिक तड़प है, इतना राजनीति में इसका इतना स्वार्थ है, जो अपने बाप के दुश्मनों से जा मिला, जिसके बाप के जो दुश्मन थे उन बाप के दुश्मनों से जो जा मिला, तो सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और समाज क्या होगा इसके आगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी चुनाव को 3 साल है, 2028 का चुनाव को 3 साल है। केवल एक को नहीं, केवल नरेश मीणा को हराने केवल एक नहीं किया, जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर सारे कौरवों ने मिलकर मारा था, उसी तरह तुम्हारे अभिमन्यु नरेश को भी अंता के चुनाव में कई लोगों ने कौरव बनकर राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, कई लोगों ने नरेश मीणा को मारने का प्रयास किया। उसमें तुम्हारे बगल में केशवराय पाटन का बेटा एमएलए, वो भी सीएल प्रेमी भी पीछे नहीं था, वो केशवराय पाटन का सीएल प्रेमी भी पीछे नहीं था, वो सांगोद का कैंडिडेट वो भी पीछे नहीं था, उसमें वो टीकाराम जूली भी पीछे नहीं था, उसमें डोटासरा भी पीछे नहीं था, और सबका एक ही मकसद था कि अगर नरेश मीणा हाड़ौती से निकल कर आएगा तो नरेश मीणा जिस तरह की राजनीति कर रहा है, जैसे आज हेलीकॉप्टर में नरेश मीणा एक गुजर के बेटे आरडी गुजर सरपंच को साथ लेकर आया, जैसे नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में धाकर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति राम सागर धाकर को साथ लेकर आया, राजस्थान की हाड़ौती में नरेश मीणा नरेश धाकर को साथ लेकर आया, जैसे नरेश मीणा गुजर समाज, धाकर समाज, माली समाज, लोधा समाज, किसान कौमों को एक जाजम पर बिठाकर राजनीति करना चाहता है, उसको जिस तरह से रोकने का प्रयास चल रहा है। अरे चुनाव में हराकर ही प्रयास नहीं किया गया, पहले देवली में फिर अंता में, लेकिन चुनाव हराने के बाद भी जिस तरह से तुम्हारा बेटा सड़कों पे निकला, गरीबों की, लोगों की, असहाय लोगों की चिंता करते, उनकी दुख दर्द को दूर करने निकला, जैसे ही मैं अंता में गया, छपड़ा में जाने की तैयारी करी, देवली उनियारा में आने की तैयारी करी, कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनको एक बार मुझे धन्यवाद देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको धन्यवाद देने निकला, क्योंकि 9 महीने तो जेल में रहा, आधा 2 साल में आधी जिंदगी तो जेल में कटी, लेकिन फिर भी उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा, उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा। वो सोच रहे हैं ये चुनाव में तो हार गया, लेकिन जनता की भावनाओं में भी नरेश के लिए जगह बची हुई है, कैसे नरेश को रोका जाए। तो आपने पिछले 2-3 दिन पहले देखा होगा, मेरे ही जाति के भाई, जैसे गुजर समाज में जयचंद है, ऐसे मीणा समाज में भी जयचंद है, हर समाजों में जयचंद मिल जाएंगे। ये वही जयचंद है जिसने महाराणा प्रताप को कमजोर किया, जिसने पृथ्वीराज चौहान को कमजोर किया। ऐसे जयचंद को समझने की जरूरत है। एक समाज का एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करवा दिया, और ये हो सकता है तो भगवान की आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा, हमले में बच गया। हमला भी मेरे ऊपर हुआ, मारने का प्रयास भी मुझे किया गया, उसके बावजूद भी मुझे मुलजिम बना दिया, और मुलजिम जिसमें चोट नहीं आई, किसी का खून नहीं निकला, उसके बावजूद भी 307 का मुकदमा फिर लगा दिया। अभी भी मुलजिम बन के यहाँ आया हूं, लेकिन मुझे पता था कि कोलाहेड़ा में इतनी जनता आएगी कि एसपी कलेक्टर आईजी की औकात नहीं होगी जो नरेश मीणा को कोलाहेड़ा में गिरफ्तार कर ले, इसलिए आपके बीच में आया। लेकिन जैसे समरावता में एक थप्पड़ में 3 दिन में जमानत हो जाती है, लेकिन 8 महीने जेल में रखा, और अभी भी जो चोट नहीं आई, खून नहीं आया,
उसके बावजूद भी तुम्हारे बेटे पे 307 का मुकदमा लगा दिया, मेरे साथ 14 मुलजिम और लगा दिए और पुलिस पीछे पीछे भाग रही है कि नरेश मीणा कहीं मिल जाए तो उसको गिरफ्तार कर लो और वापिस सलाखों में डाल दो। और इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो एक ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो चाहता कि पहले 8 महीने इसको 3 साल के लिए अंदर कर दो, इसको चुनाव लड़ने से रोक दो, लेकिन ओम बिरला मुझे तो तू सलाखों के पीछे डाल देगा, मुझे तो जेल में डाल देगा, लेकिन नरेश मीणा के सलाखों के जेल में जाने के बाद भी इनकी भावनाओं को कैसे रखेगा ओम बिरला? अभी तो 3 चुनाव है, 2028 में जब विधानसभा चुनाव होगा, 2028 का विधानसभा चुनाव होगा तो ओम बिरला ये जो भगत सिंह की सेना जो सड़कों पे घूम रही है, जो भगत सिंह सैनिक जो घर घर से निकलेंगे, ये तुम्हारे को भी ऐसा हश्र करेंगे जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अभी राजनीति में नहीं रहेगी। ये मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। क्या आप मेरे को विश्वास देते हो? अगर मैं जेल चला गया, अगर चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा, तब भी क्या आपका आशीर्वाद मेरे पर रहेगा? आशीर्वाद रहेगा? हाँ जी, रहेगा। इसमें मैं निवेदन करूंगा, वैसे तो पीढ़ी लोगों से समझ में आ रहा होगा घासीलाल जी गुजर, ये मेरी मीणा मां किस तरह से भगवान देवनान के इस मेले में कितनी बड़ी संख्या में है, किस तरह से हमारा भाईचारा बना हुआ है। आप लोगों को भूलना नहीं है। 28 में भूलेगा तो ना मैं नमटा बड़ा को नमटा तो देगा ना, हाँ नमटा देगा, पक्की बात है ना? तब पार्टी का चक्कर में पड़ जाओ, हाँ हाँ न पड़ा ना, अब था ही जाना। और फिर देवलिया बगल में जो हाँ था कह देगा तो वहां तो घूमूंगी और चक्कर काट जाऊं, तो एक फॉर्मेलिटी लगानी पड़ेगी, हाँ। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं चाहूंगा कि हिंडोली में ही हमारा कोई भाई होगा, उस भाई के लिए आएंगे, उस भाई को मजबूत करेंगे। और जिन्होंने आपके भाई को, आपके बेटे को कमजोर करने का काम किया है, उसको आपको भूलना नहीं है। आप इस आशीर्वाद को बनाए रखना। भगवान देवनारायण के चरणों में ढोक देते हुए आपको ये भरोसा दे रहा हूं, मेरी माता बहनों बुजुर्गों, आज दिन तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो एक नेता कह रहा था कि साहब ये तो चंदा के कारण चुनाव लड़े जे, चंदो गाँव जे। अब मारो बाप तो किसान छो, एक साधारण परिवार में पैदा हो, जब सु नेतागिरी में डोल रो खेती बाड़ी विषय छूट गई, एक पेट्रोल पंप से उसको कतनो कहीं हो जुगाड़ था जाने से। अब चंदा सु न लड़ूंगू, लोगों से मदद न मांगूंगा तो कहीं से मांगू। अब मारो बाप भी अगर थारा बाप की नहीं खानन पर कब्जो कर ले तो लोगों को मार दे तो पीसा हो जाता। पर मारा बाप ने कोई की हत्या न करी, मारा बाप ने कोई की खान पर कब्जो न करियो, मारा बाप ने तो खेती बाड़ी करी जी, जिसु काम जुगाड़ चालो छो। और यो कारण से मुझे आगे भी अब हेलीकॉप्टर आज कोई ने बेचारो एक मिल गया, राम सागर जी मिल गया, एक मिल गया कि भाई साहब मैंने कहा मेरी इच्छा है हेलीकॉप्टर जाने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है कितने लगेंगे, मैंने 4-5 लाख लगेगा, ये लो 4-5 लाख दे दिया, 4-5 लाख दे दिया। चुनाव 3 चुनाव 2 साल में लड़ लियो, कोई ने कमी ना आबादी। अब कोला एड़ा मतलब बड़ी संख्या के लिए वहां हजारों लाखों रुपए लगानी पड़े थे, अपनी 1 रुपये लगानी पड़ रही हो। तो ये आशीर्वाद मुझे बनाए रखना। और मेरी माता बहनों, जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको पछताना पड़े। हमारे भाईचारे को एक व्यक्ति के चक्कर में भाईचारा को खत्म नहीं करना, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं देनी। चुनाव आओगा चुनाव का जिसे उन्ना स्टाइल करी उसी आपने ही करनी चाहिए, हाँ ठीक है ना? तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।